The UCC bill will be brought in the Assembly on Feb 6, we are learning. UCC bill is to be tabled in the State Assembly on February 6th. And remember, the Uttarakhand Assembly session starts on February 5th. But the UCC committee is to submit the draft bill to the state government on Feb 2nd. And after which, on Feb 6th, the bill is to be brought in the Assembly. Well, my colleague Kishore Rawat is also now joining us on the broadcast here, getting us more on that. Kishore, that is what we are learning at this point in time. After the bill report is tabled, is submitted to the government on Feb 2nd. Now the bill will be brought in the Assembly on Feb 6th. बिल्कुल 6 फरवरी को जब विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, 6 फरवरी को सरकार विधानसभा के जो टेबल है उसमें यूसीसी का बिल रखेगी। 2 फरवरी को जो यूसीसी की कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंप देगी। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दी थी कि यूसीसी ने अपना ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया है और हर जो पहलू उसको बात करनी थी, उसको स्टेक होल्डर से बात करनी थी, हर रिलीजन्स के लोगों से बात करनी थी, या फिर इसके अलावा अलग अलग जो धर्म जाति के लोगों से उनसे बात करनी थी, साथ ही वर्ग से बात करनी थी, चाहे उसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं या फिर अन्य लोग हैं, उनसे बात करनी थी। सभी की राय मशवरा करके कौन क्या चाहता है और मीटिंग भी करी इसमें और कई लोगों से मुलाकात करी और इसमें एक पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया यूसीसी का और उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। 2 फरवरी को सरकार को ये सौंप दी जाएगी और इसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में टेबल किया जाएगा। उससे पहले लॉ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट इसको अपनी मंजूरी देकर इसको विधानसभा में एक बिल के रूप में लाएंगे। और इसको ये जरूर है कि 6 तारीख को जब ये टेबल होगा उसके बाद 7 तारीख को इसमें चर्चा होगी और संभवतः 7 तारीख या फिर 8 तारीख को सुबह 12-1 बजे के करीब इसको कानूनी रूप में इसको विधानसभा से पास कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर लंबे समय से जो लोग थे वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकार ने जो वादा किया है वो कब तक पूरा हो पाएगा और सरकार ने उसी के अकॉर्डिंग जो एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसमें रिटायर्ड जंजना देसाई इसकी अध्यक्षता की थी, इसके अलावा 4 लोग और थे। उन्होंने इसमें एक चीज पहलू में ध्यान रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण यह कि जो संपत्ति का अधिकार होगा उसमें लड़के और लड़कियों का बराबर शेयर होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लड़के को मिलेगा। इसमें एक चीज ये शादी की उम्र लड़कियों की बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा बहु विवाह पे रोक लगाने की बात की है। लिविंग रिलेशनशिप में भी कईयों ने कहा कि इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर इसमें एक और बात हुई थी कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। संपत्ति में अधिकार है, बच्चे को गोद लेने का है, शादी पहलू है जिस तरह से आप बता रहे हैं जिन पर विचार किया गया है और किस तरह से जो है इस रिपोर्ट को बिल्कुल अब बनाया गया है और सबमिट किया जाएगा फेब 2 को। बाकी स्टेट्स के लिए किस तरह से जो है उत्तराखंड के बाद ये रास्ता दिखाएगा यूसीसी का? ना सिर्फ उत्तराखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं बल्कि अन्य राज्यों की सरकारें भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब ये ड्राफ्ट सरकार के पास पहुंचेगा और इसको कब कानूनी रूप में शक्ल दी जाएगी विधानसभा से। तो ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे थे और ये बीजेपी के लिए एक 2024 लोकसभा का मास्टर स्ट्रोक जरूर है, क्योंकि बीजेपी ने जो वादा किया था, बीजेपी का कहना है कि हम वो पूरा कर रहे हैं। अब ऐसे में कई राज्य इसको हो सकता है कि पूरा का पूरा एडॉप्ट कर ले या कुछ संशोधन कर ले, क्योंकि उनकी परिस्थितियां और उत्तराखंड की परिस्थितियों में अलग अलग अंतर है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का अलग अंतर है और उत्तराखंड में क्योंकि हिमालय स्टेट है, हिमालय स्टेट हो सकता है कि सारे हिमालय स्टेट अगर चाहते हैं कि ऐसा बिल उनको चाहिए तो हो सकता है कि वो इसको अडॉप्ट कर ले, लेकिन सबकी नजर है इस पर। All right, thank you so much, Kishore, for getting us all those details there. Well, all eyes are on the assembly session that is set to start on Feb 5th. In Uttarakhand, and on Feb 6th, we are learning that the report will be, the report is going to be tabled on Feb 2nd and the bill will be presented in the Assembly on Feb 6th.